नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं देश के अलग अलग ज़िलों में हम पहुंचते हैं, अलग अलग गांव में, जहां पर किसानों के साथ उनकी चौपाल पर करते हैं चर्चा। आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में हम पहुंचे हैं और यहां एक गांव में हम जा रहे हैं जहां पर किसानों से योजनाओं को लेकर करेंगे बातचीत। तो आइए हमारे साथ चलते हैं सीधा इस गाँव की चौपाल पर। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद गांव सुराना में। चौपाल चर्चा में आप सभी जानते हैं अलग अलग गांव में हम पहुंचते हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आपको बता दें आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में। गांव है सुराना। जी हाँ, ये वही गांव है जहां पर किसान जो हैं जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक अगर बात की जाए, किसान उत्पादक संगठन जो हैं वो इस गाँव से तैयार होने लगे हैं, जिससे किसानों को जो उनकी आमदनी है वो ज़्यादा मिल सके, लागत कम हो और मुनाफा वो ज़्यादा कमा सकें। तो जैसा हमने आपको कहा कि आज जो योजनाएँ हैं उन पर हम यहाँ किसानों के साथ बातचीत करेंगे और चौपाल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम किसानों से शुरू करें। तो देखिए, जो किसान है वो ना सिर्फ अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं या जो दिक्कतें हैं वो आती हैं और ऐसी स्थिति में किस तरह का जो बदलाव है ये हमें करना चाहिए। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आइए हम बातचीत करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। हाँ जी, मेरा नाम प्रदीप है जी। जी प्रदीप जी, योजनाओं की हम बात कर रहे हैं आपसे। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, इस बारे में आपको क्या जानकारी है? ये योजना बहुत अच्छी है जी। और इसका तो इतना फ़ायदा है, वो हमने देखा है कि अगर हम स्प्रिंकल से सिंचाई करते हैं तो हमारे पौधों के ऊपर जो बारिश होती है एक तरह से रेनगन की तरह से, तो उसमें जो पौधों में शाइनिंग और जो उसका जो प्रोडक्ट निकलता है उसकी क्वालिटी जो फ्लड के साथ हम इरिगेशन करते हैं उससे कई गुना बेहतर होती है। यानी गुणवत्ता निकल कर आ रही है। जी जी, उसका अच्छे रेट भी हमको मिल जाते हैं। उसका अच्छा भाव मिलता है आपको जी। बाजार में, ये एक हम मान सकते हैं। लेकिन और जो इस योजना की खास तौर से अगर हम खूबियों की बात करते हैं, ना सिर्फ जो हमारी ड्रिप इरिगेशन है या दूसरी सूक्ष्म पद्धतियां हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो जल संरक्षण की बात जी अगर हम माने, वो कितनी ज़रूरी आज के समय में आपको लगती है? वो बहुत ज़रूरी है कि अक्सर ऐसा हो रहा है कि जो किसान ट्यूबवेल से या नहर से सिंचाई करते हैं तो उसका कोई पैमाना नहीं है आज की डेट में। फसल को जरूरत है पानी की या नहीं है, चल रहा तो चल रहा है जी। इससे क्या हो रहा है कि पहले जो 4 इंची बोरिंग से काम चल जाता है, 8-10 इंची समरसेबल बोर कराए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी फसल में पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहे फ्लड इरिगेशन से। जी। अगर इसी को सभी किसान धीरे धीरे ड्रिप इरिगेशन या टपक विधि से यूज करें तो बहुत पानी की बचत होगी और काफ़ी फायदा रहेगा। जी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप अपनी जगह। धन्यवाद। तो देखिए, जो किसान हैं वो खुद बता रहे हैं कि योजना का कैसे ज़्यादा लाभ हम ले सकते हैं, उस योजना को बेहतर तरीके से समझें, सारी जानकारी हमें है तो और ज़्यादा लाभ हमें मिल सकता है। और भी जो किसान हैं उनसे हम यहाँ जानकारी लेंगे, जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए आप। मनोज कुमार। मनोज जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर सबसे पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अगर बात की जाए, क्या आपको लगता है कितना ज़रूरी कि जो हर एक किसान है वो ड्रिप और अगर हम स्प्रिंकलर की बात करते हैं इस तरफ बढ़े, पानी को बचाने की भी सोचे? हाँ, इसमें जो लगातार पानी का जो जल स्तर घटता जा रहा है ज़मीन का, तो उसमें भी मदद मिलेगी। अगर पानी की इससे बहुत कम खपत होती है जी। जैसे कि बताया कि 20-25% से ही काम चल जाएगा, तो उससे जो किसान की लागत भी कम होएगी और पानी की भी बचत होगी। और कुछ फसल ऐसी हैं जैसे अब उससे नाली से पानी देते हैं, कुछ फसलों को पानी मिल ही नहीं पाता तो सूख जाती हैं, तो उससे नुकसान जो है, तो सभी फसलों को लगभग पानी मिल जाएगा तो उससे बहुत ही फायदा होगा किसानों को। चलो, बिल्कुल शुक्रिया। बातचीत करने के लिए बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो जैसा हमने आपको कहा कि आज जो योजनाएं हैं उन पर हम यहाँ किसानों के साथ बातचीत करेंगे और चौपाल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम किसानों से शुरू करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं खास रिपोर्ट पर। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती।
इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो, जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए, जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो, उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है, लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। किसानों के साथ चर्चा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, खासतौर से गांव की अगर बात की जाए किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है, एक किसान अगर अपनी इस बात को समझता है, हर जानकारी को समझता है और वो बदलाव की यहाँ ना सिर्फ सुझाव दे रहा है बल्कि उम्मीद उसे है कि बदलाव, अभी तक जो बदलाव हुआ है इसके बाद और बदलाव होगा। हमारे साथ जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। सर मैं चाहूँगा अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, और जैसा एक किसान ने कहा कि जो पानी है वो हमारी धरोहर नहीं है, राष्ट्र धरोहर अगर उसको हम मानेंगे तो जाहिर तौर पर उसकी बचत भी कर पाएंगे और उसके ज़रिए जो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए अगर वो मिलेंगी तो शायद और ज़्यादा बेहतर ना सिर्फ बचत होगी बल्कि हमारी लागत भी बच सकेगी। बिल्कुल, ये अभी जो ये बात सामने आ रही है कि हमारी धरोहर नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि किसान जो है इस समय इरिगेशन चैनल के द्वारा डायरेक्ट फ्लड इरिगेशन का चलन में है जी। और जब से हमारे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तो बहुत मात्रा में हमारे किसान जागरूक हुए और उन्होंने अपने यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे अपने सेट लगा रखे हैं जी। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है हॉर्टिकल्चर जो बागवानी है तो इसमें अभी चलन में है। इवन गाजियाबाद में हम देख रहे हैं कि हमारा जो गन्ना का बेल्ट है, हाँ, बहुत ज़्यादा हमारी फसल होती है गन्ने की, तो उसमें भी हमारी जो है गन्ने में भी ड्रिप इरिगेशन का किसान हमारे अपनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे इसका चलन में आ रहा है जी। पानी इसमें काफ़ी बचत हो जाती है, साथ ही साथ इसमें हम ये किसानों को समझा पाते हैं कि जो हम अपनी पेस्टिसाइड देते हैं तो वो भी हम ड्रिप इरिगेशन के द्वारा फर्टिगेशन जो तकनीक है, हाँ, वो भी हम उससे लाभ दे देते हैं और कम पेस्टिसाइड। लेकिन यहाँ एक समस्या किसानों ने बताई कि जो हमें पंपिंग सेट मिलता है या जो एक यंत्र दिए जाते हैं वो अगर पूरी तरीके से मिले तो ज़्यादा बेहतर लाभ हमें और मिल सकता है। ऐसा होता है कि जो स्प्रिंकलर मिला लेकिन शायद अगर और पाइप की आवश्यकता है वो नहीं मिल पाए, ऐसी स्थिति में क्या कुछ मदद हम जो किसान हैं उनकी कर पाएँ? देखिए, किसानों की ज़रूरत के अनुसार वो चीज़ मिलना चाहिए उनको जी। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी होती है कि उनका जो है अगर कोई पंपिंग सेट है कि कृषि विभाग से कृषि की फसल है जी, जैसे कि आपकी खाद्यान्न फसलें हैं तो वहाँ पर हमारा कृषि विभाग उसके लिए सब्सिडी और उसकी प्रक्रिया को जारी करते हैं जी। अगर हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है, अगर सब्जी में लगाना चाहते हैं तो उसमें सब्जी के लिए उद्यान अधिकारी हमारे लिए यहाँ पर वो बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं जी। और ऐसी कोई समस्या आती है तो वो हमारे किसान हमको भी बता सकते हैं और हम उनको जो है मीटिंग में उसमें रखते हैं जी। इस समस्या को सीधे हम उनका निर्धारण कराएंगे उनको। जी बिल्कुल, जो समस्याएं आती हैं कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंची, आप तक पहुंचती हैं, कैसे ये कोशिश की जाती है कि इस पर जो सुनवाई है वो हो और जो किसान की समस्या है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके? देखिए, किसान बेसिकली हम लोगों से बहुत फैमिलियर होते जुड़ते हैं, हम लोग तकनीकी जानकारी के लिए वो किसान हमारे साथ रहते हैं और पूरी बात वो अपना रहे हैं, मान लेते हैं, वो हमारे साथ में रहते हैं, गांव में हमारा आना जाना रहता है। तो हमारी वो समस्या अगर हमारे तकनीकी रूप से है तो हम लोग अब खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। कोई अगर फर्टिलाइजर उसमें कितना देना, कैसे देना, वैरायटी कौन सी लगा दी जी। और अगर कोई ऐसी फाइनेंशियल है, कोई स्कीम से संबंधित है तो वो किसान हमको भी बताते हैं और वो हम समस्या को अपना जहाँ उचित पटल है वहाँ पर रखते हैं और किसानों का जो है निस्तारण करा लेते हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ भी लगातार जो किसान हैं वो हमें बता रहे हैं कितना लाभ इन योजनाओं से मिल सकता है। कोरोना का संकट फिलहाल चल रहा है लेकिन इस संकट के दौरान भी सरकार का प्रयास भी यही है, अलग अलग योजनाएं जो हैं वो किसानों तक पहुँचे और लॉकडाउन के समय भी हमने देखा था किसानों को जो रियायतें हैं वो दी गई थी। फिलहाल अब अनलॉक 2 चल रहा है और इसमें किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो मान रहे हैं जो योजनाएं हैं क्या वो वाकई उनके लिए अनलॉक हैं या नहीं, या कुछ समस्या उनमें आ रही है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और किसान यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे अगर हम सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर खासतौर से जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके तहत भी जो सिंचाई के यंत्र हैं उन पर अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। क्या आपको लगता है कि अब ना सिर्फ सतही सिंचाई जो पहले हमारे किसान करते थे कि नाली में पूरा पानी बहा दिया जाता था, अब जो ड्रिप इरिगेशन आ गया है या फिर हम कहते हैं टपक विधि से सिंचाई हो रही है, वो कितनी सही? उसमें काफ़ी पहले भी जो स्प्रिंकल सेट वगैरह सिंचाई के लिए गवर्नमेंट देती थी, हर साल जो ये आती है। अब ड्रिप सिस्टम चलाया गवर्नमेंट ने, उसमें थोड़ी योजना मिलती है जी, थोड़े मिलते हैं सामान, उसमें बहुत पूरा होता नहीं, वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। जिसको दिया जाए वो पूरा सेट दिया जाए जिससे उसकी आत्मनिर्भरता हो जाए जी, यानी काम पूरी तरीके से चल सके। हाँ,
अब थोड़े थोड़े सामान मिल गए, वो आधे पड़े हैं, वो न्यू पेंडिंग में जा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ उनका। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप योगेंद्र जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने देखिए कही कि आत्मनिर्भरता जो है वो आ जाती है अगर हम पूरी तरीके से अगर जो भी प्रणाली को इस्तेमाल करने हम लगते हैं। और सरकार की कोशिश यही है कि अलग अलग जो उपकरण हैं सिंचाई के, उन पर भी जो किसान हैं उनको अनुदान जो मिलता है वो उसका लाभ ले सकें। तो कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, खासतौर से गांव की अगर बात की जाए किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे साथ जो किसान हैं वो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना लाभ उनको इस योजना के तहत मिल पाया है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। नमस्कार सर। जी सब, मेरा नाम सुनील कुमार है जी। जी सुनील जी, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, जिसके तहत हम जब बूंद बूंद पद्धति सिंचाई की बात करते हैं, टपक सिंचाई की बात करते हैं, क्या इसके जरिए एक बदलाव आपने देखा है? इसके बाद से बदलाव ये है कि जो प्रधानमंत्री योजना से क्या हर आदमी ये कह रहा है कि आगे आने वाले समय में पानी की कमी हो जाएगी। उससे ही है, क्योंकि हम 12 से जो चलाते हैं उसको भरे के साथ साथ हम 100% जो होता है वो पानी दे देते हैं, लेकिन अगर हम ड्रिप से कर रहे हैं तो उसमें हमारी 20% में इतना ही काम होगा कि बल्कि ज्यादा होगा। उससे हमारी पानी की भी बचत होगी, हमारी फसल भी बढ़िया होगी जी, तो उससे हमें बहुत फायदे हैं। यानी आने वाले टाइम में भी पानी की भी वो होगी कि पानी की किल्लत नहीं आए। यानी इनको अगर अपनाते हैं तो करीब 70 से 80% पानी हम बचा सकते हैं हम पानी, फसल बढ़िया ले सकते हैं उसी उसमें जी, फसल अच्छी मिल जाएगी, बहुत वो है, खर्चा हमारा कम आएगा जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं सुनील जी आप। तो देखा आपने किस तरीके से जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि अगर हम योजना का लाभ ले तो रहे हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी अगर हमारे पास तक पहुंचेगी तो और ज़्यादा लाभ या बेहतर लाभ जो है वो किसान ले पाएंगे। कुछ और किसान मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं हम। मैं चाहूँगा अगर आप अपना नाम बता दें हमें खड़े होके।
रामकृष्ण जी रामकिशन जी, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, कितना आपको इसका फ़ायदा नज़र आता है? इसका भी फायदा है जी, ये जो पानी निरंतर बेहतर है उससे ट्रिप योजना जो है उससे 20% में ही पूर्ति हो जा, और ये 80% फिजूल इधर उधर ही भटकता, जो बर्बाद होता था उसको हम बचा रहे हैं, बचा सके। जी, लागत में कहा जाता है कि हम अपनी लागत को भी इस तरीके से बचा लेते हैं। क्या आपको लगता है कितनी लागत एक किसान की बच जाएगी अगर हम 80% तक पानी बचा रहे हैं तो? इससे जैसे अब 8 घंटे लगे तो 2 घंटे में ही काम हो जा, इससे घंटे में यूनिट ज़्यादा खर्च हो, यूनिट में जितने रुपए लगे उसकी कम भरपाई करी जा। यानी कि उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं कि 8 घंटे अगर हमने ट्यूबवेल चलाया है तो उसका किराया आपको देना होगा, लेकिन उससे कम पानी की जो बचत है वो भी हम करेंगे अगर ड्रिप को अपना लेते हैं, और ज़्यादा जो मात्रा है हमारी, यानी ज़्यादा जो खेत का क्षेत्रफल है उसको हम पानी से कवर कर पाएंगे, तो उसे 2 घंटे में पूर्ति कर सकते हैं। 2 घंटे में हम कर सकते हैं अगर सही तरीके से इसको हम बिछा दें तो। जी, इसमें सरकार की तरफ से कुछ मदद मुहैया कराई जाती है? हाँ जी, जो सरकार गवर्नमेंट जो पाइप द्वारा ड्रिप लगवा दिए जहाँ जी, जैसे लगवा रही हैं, किसी को योजना मिल रही है, हर किसान के पास तो मान लो पहुँचता नहीं, पर जगह जगह जैसे मिल रही है उनसे पता चल रहा कि भाई इतना अच्छी, यानी आर्थिक मदद मिल रही है, तो आपको मानना है कि हर एक किसान को ये मदद मिलनी चाहिए? चलिए, बिल्कुल ये ज़रूरी, हर एक किसान तक मदद पहुँचे। बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए, आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे साथ आज इस चौपाल पर जो किसान मौजूद रहे, उन्होंने योजना के बारे में पूरी जानकारी दी और कहाँ उनको कमी लगती है, किस तरह के सुझाव उन्होंने दिए, अगर बदलाव की संभावना है, जिस बदलाव के बाद हम मान सकते हैं जो किसान हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से हो सकेगा और किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी हो सकेगी। फिलहाल के लिए आज चौपाल चर्चा में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई चौपाल पर जहां किसानों से पूछेंगे अलग अलग योजनाओं को लेकर सवाल, लेकिन फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।